साथियों नमस्कार। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी बात करें और नेहरू जी ना आए। नेहरू जब भी मोदी कुछ कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं तो नेहरू जी आ जाते हैं। आज भी आए। मोदी जी का कहना था कि अगर 1947 में जो अंतरिम सरकार बनी, दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटियां चाहती थी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू जी बन गए। सरदार पटेल की के हक को छीन करके बन गए, ऐसा कुछ मोदी जी का इशारा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तमाम नुकसान होते हैं उसके। वो कोई आम नागरिक दे या देश का प्रधानमंत्री दे। आज हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने। पहली सरकार जो आजादी के बाद आई चुन करके, उसमें नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने, वह कहानी आपको सुनाते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर महात्मा गांधी न चाहते और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करते तो नेहरू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। निसंदेह सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री होते। आपको बताएं कि जिस समय आज़ादी मिली उस वक्त पटेल की उम्र 71 साल थी और नेहरू की केवल 56 साल, मतलब 15 साल का अंतर। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। एक तरफ जिन्ना पाकिस्तान मांग रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार लगातार कह रही थी कि कांग्रेस आप सरकार बनाइए। कांग्रेस के तमाम लीडर्स चाहते थे कि देश की कमान पटेल के हाथों में जाए, क्योंकि पटेल ज्यादा बेहतर मोल भाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ नेताओं ने विरोध भी जरूर किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे विश्वसनीय साथी यानी कि सरदार पटेल का कुर्बानी दे दी। लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे, क्योंकि बापू जो बोलते थे उसमें ज्यादातर लोग बोलते नहीं थे। आजादी के 77 साल लगभग बीत गए हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। यह सवाल लगातार चर्चा में है। इसका कारण क्या था, इसको तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्ते की बारीकियों को समझना होगा। आपको यह बता दें कि जो सरदार पटेल के पिताजी थे, वो 1857 की क्रांति में हिस्सा लिए थे। 3 साल तक निर्वासन उन्होंने झेला था और झेवर भाई उनका नाम था। 1857 की क्रांति के 12 साल बाद गांधी का जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के 18 साल बाद नेहरू का जन्म हुआ। मतलब 6 साल का अंतर। 6 साल का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। हालांकि नेहरू और पटेल की उम्र का अंतर आपको हम बता चुके हैं, लगभग 14-15 साल का अंतर था। तो बड़ा दोस्ताना व्यवहार था इन दोनों का, गांधी जी का और सरदार पटेल का। सरदार पटेल, और आप लोगों को एक बात बताना बेहद जरूरी है कि जिस मिडिल टेम्पल लॉ कॉलेज से नेहरू पास हुए, वहीं से जिन्ना, वहीं से गांधी जी, वहीं से सरदार पटेल, सब वहीं के पढ़े लिखे थे। सबने बैरिस्टर की डिग्री एक ही कॉलेज से ली थी। तो ये सीनियर जूनियर लोग जो थे, इन्होंने मिलकर देश को आजादी दिलाई। पहली मुलाकात सरदार पटेल की गांधी से 1916 में हुई थी। गुजरात क्लब है वहां पर। तो गांधी आए थे साउथ अफ्रीका में, झंडे गाड़ने के बाद लौटे थे। तो पहले सरदार पटेल का बहुत कोई नजदीकी संबंध नहीं बन पाया था गांधी के साथ। वो बार बार उनको, गांधी को लोग महात्मा कहने लगे थे, लेकिन पटेल इस महात्मापन से एकदम प्रभावित नहीं थे और वो बार बार कहते थे कि हमारे देश में महात्माओं की कोई कमी नहीं है, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। गांधी क्यों इन बेचारे लोगों से सबसे ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ये ऐसा ही है जैसा भैंस के आगे भागवत गाना। खैर, तो हुआ क्या कि पहली मुलाकात जो सरदार पटेल की और गांधी की हुई, वह गुजरात क्लब में हुई। उसमें उनके दोस्त थे सरदार पटेल के मालवलंकर जी, वकील थे, गणेश वासुदेव मालवंकर, और वो गांधी जी के बहुत नजदीकी थे। मालवंकर गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जब गांधी मिलने के लिए आए तो सरदार पटेल ने कहा कि देखिए, वो सवाल करेंगे कि गेहूं के ढेर से कंकड़ निकाला जानते हो कि नहीं जानते हो।
और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इससे देश को आज़ादी कैसे मिल सकती है। लेकिन ये सब तो मजाक की बातें हैं। लेकिन सरदार पटेल बाद में बिल्कुल गांधी जी के परम प्रिय भक्त हो गए। चंपारण में तो गांधी जी का जादू सरदार पटेल पर चला ही चला। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन हुआ तो पटेल पूरी तरह से भक्त हो गए। और आपको बताएं कि जब बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद सरदार पटेल को देश की महिलाओं ने सरदार कहा, तो बारदोली सत्याग्रह तो पूरी की पूरी तरह से गांधी जी के नजर में सरदार पटेल का सम्मान बढ़ गया। एक बड़ा किसान आंदोलन था। आप लोगों को बताएं 30% से ज्यादा उस पर लगान लगा दी गई थी किसानों के उसमें, जिसको लेकर के विरोध था सरदार पटेल का। खैर 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सरदार पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। सरदार पटेल एक बार अध्यक्ष रहे थे 1931 में। तो देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उसके एक साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी, अंतरिम सरकार बना दी थी। तो यह तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष हुआ करते थे। तो पिछले 6 साल से थे वो इस पद पे, उनको हटना था। 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने चिट्ठी लिखी मौलाना अबुल कलाम आजाद को। उन्होंने कहा कि वो एक वक्तव्य दें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। साथ में गांधी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही कि हम चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और इसके ढेर सारे कारण हैं। गांधी जी ने ये बात कही कि उनको पसंद करने के कई कारण हैं, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। ये बात बाकायदे लिखी हुई है। ये बात जो कलेक्टेड वर्क्स हैं गांधी की, उसमें इसका जिक्र है इन चीज़ों का। तो इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1949 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। इसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री तय हो जाते लगभग। तो हुआ क्या कि ठीक 29 अप्रैल 1946 को बैठक शुरू हुई। इस बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, कई दिग्गज नेता शामिल थे। आपको बताएं गांधी जी ने 12 साल पहले, मतलब कि हमको लगता है कि 1932-32 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन खैर गांधी मौजूद थे बैठक में। अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम दिया था, और जो बची हुई कमेटियां थीं उनमें से आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टामी सीतारमैया का नाम अध्यक्ष पद के लिए था, जो 3 कमेटियां बची हुई थी। किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां जानती थी कि गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री और नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जो अध्यक्ष बनता वो प्रधानमंत्री बन भी जाता। तो पार्टी के महासचिव थे कृपलानी जी। उन्होंने पीसीसी के चुनाव का पर्ची बढ़ा दिया गांधी जी की तरफ। गांधी जी ने देखा घूर करके, तो कृपलानी समझ गए कि गांधी बाबा चाहते क्या है। उन्होंने तुरंत नया प्रस्ताव तैयार किया, नेहरू का नाम लिखा, दस्तखत किया, पटेल जी से भी दस्तखत कराया। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक सरदार पटेल और एक नेहरू। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला है कि नेहरू तभी निर्विरोध चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले लें। कृपलानी ने एक कागज पर उनके नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत कराने के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दिया। पटेल जी चूंकि गांधी चाहते थे कि नेहरू अध्यक्ष बने, गांधी जी ने नेहरू की तरफ देखा, फिर कहा कि जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है। भाई नेहरू खामोश रहे। नेहरू चाहते तो कह देते कि चलिए सरदार पटेल को बना दीजिए। नेहरू जी ने कुछ नहीं बोला। फिर गांधी जी ने वो पर्ची वापस सरदार पटेल की ओर बढ़ा दी। सरदार पटेल ने उस पर्ची पर, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम वापसी का वो था, जिक्र था, उस पर अपना साइन किया और वापस गांधी जी को दे दिया। अब सरदार पटेल के इस्तीफा देने के बाद नेहरू का अध्यक्ष बनना
और देश का पहला प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। ये बात गांधी से लोग बार बार पूछते रहे कि आपने नेहरू का नाम क्यों प्रस्तावित किया। नेहरू निसंदेह सरदार पटेल के भी प्रिय थे, गांधी के भी प्रिय थे, लेकिन यह बात सबको चौंकाती थी कि गांधी जी इतना अड़ क्यों गए थे। क्या बात थी कि गांधी जी सरदार पटेल के नाम को पीछे रखना मंजूर किए, क्या वजह थी इसकी। कृपलानी जी ने अपनी किताब जो उनकी है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स, इसमें इस पूरी घटना का बहुत विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे क्या हुआ था। उन्होंने लिखा कि मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम यंत्रवत कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष पद का ही तो चुनाव था, लेकिन उनको क्या पता था कि इस एक चुनाव से देश की आगे की पूरी राजनीति तय हो जाएगी और आज इतने सालों बाद भारत के संसद में नेहरू के निर्वाचन का जिक्र होगा। गांधी जी भी ये फैसला कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जिसने 12 साल पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। 1929, 1936, 1939 ये चौथी बार था जब गांधी जी ने पटेल से कहा करके अध्यक्ष पद से उनका नामांकन वापस करवाया था। सब हक्के बक्के थे। दुर्गादास जी उस वक्त के बड़े फेमस जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये दुर्गादास जी ने लिखा। राजेंद्र बाबू की प्रतिक्रिया जब दुर्गादास ने गांधी जी को बताई तो उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए कहा कि नेहरू आने वाली ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। और गांधी जी ये भी कहा करते थे कि हम लोगों की पार्टी में अकेला अंग्रेज कोई है तो नेहरू है। ये बात गांधी जी कहा करते थे। उन्होंने कहा कि इसकी कई वजहें हैं। मैं नहीं बताना चाहता कि सरदार पटेल जैसे नेता को छोड़कर हम नेहरू को ही क्यों कर ये चुन रहे हैं। इसका जिक्र गांधी ने खुल करके कभी नहीं कहा। गांधी जी ने एक बार कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आपने ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो इस पर गांधी हंसते हुए बोले कि हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज जवाहर है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों के दोनों लोग सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। तो इसमें कांग्रेस कमेटियों का प्रस्ताव जो था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो तय किया और गांधी जी ने जो तय किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। संविधान, नियम कायदे, ये निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी नेहरू के उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हैं, 1947 में उनके प्रधानमंत्री बनने पर सवाल खड़े करते हैं, तो दरअसल साथ में वो गांधी पर भी सवाल खड़ा कर रहे होते हैं। यह बात वो समझ में उनके नहीं आती कि जब कभी भी हम नेहरू के प्रधानमंत्री होने पर सवाल खड़े करेंगे तो ये सवाल महात्मा गांधी के खिलाफ भी जाएगा। नमस्कार।